हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बातें करेंगे कि प्रतिरोधकों का समूहन क्या होता है। रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग जो हम करते हैं वो क्या होता है। 10th के लिए मैंने लिखवाया भी था कि 224 यानी 2024 के लिए VVI क्वेश्चंस है, और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनमें भी हम ये क्वेश्चंस दिलवाया है कि आप इसकी तैयारी करके जरूर जाएं। आइए हम और आप मिलकर के इस क्वेश्चंस को बहुत आसान बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। देखिए, प्रतिरोधकों का जो समूहन है वो आप जानते हैं कि दो तरीके से किया जाता है। प्रतिरोधकों का समूहन जो होता है यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ना क्या कहलाता है, प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। और प्रतिरोधकों का समूहन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है समांतर क्रम में। आइए एक एक करके हम बातें को सीखते हैं। तो पहले तो देखेंगे प्रतिरोधकों का समूहन किसे कहते हैं। तो हम जैसे देख रहे हैं कि ये एक प्रतिरोध है और दूसरा ये एक प्रतिरोध है और तीसरा एक प्रतिरोध है। इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक और जोड़ने का तरीका ये भी है कि ऐसे प्रतिरोध को हम ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें या फिर इस तरह से जोड़ दें। तो ये वाला जो जोड़ने का हमारा तरीका है ये हमारा हो जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग और ये हमारा हो जाएगा सीरीज में ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करने का अर्थ ये हुआ कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आर यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। यह होता है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ना प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों का जोड़ना क्या कहलाता है, प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधकों का जो समूहन है वो दो प्रकार के होते हैं। इस बातों को हम थोड़ा सा अगर बताने की प्रयास करें तो ये प्रतिरोधकों का समूहन कितने प्रकार का होते हैं, दो प्रकार का होते हैं। पहले को कहा जाता है श्रेणी क्रम समूहन। क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। और दूसरे को कहा जाता है समांतर क्रम समूहन। क्या कहा जाता है? समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और एक होता है आपका समांतर क्रम समूहन। आइए श्रेणी क्रम समूहन को पहले समझ लेते हैं, फिर आगे की बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक डायग्राम जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं। मान लीजिए कि ये एक प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध को हम ऐसे प्रतिरोधकों को हमने विभिन्न चीजों से जोड़ने का प्रयास किया। अब इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ने का प्रयास किया। एक बैटरी से हमने क्या किया, इसे जोड़ने का प्रयास किया। इस बैटरी से जैसे ही हमने जोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया और इससे ऐसे करंट हमने भेजने का प्रवाहित किया और इससे हमने करंट विद्युत धारा I प्रवाहित किया। मान लेते हैं ये प्रतिरोध हमारा A है और B है और इस प्रतिरोध का नाम B और हमारा ये C है, C और ये D है। तो एक दूसरे से A और D के बीच में आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब हम जब देखेंगे कि इससे जो हमारा प्रतिरोध है इसका नाम हमने R1 रख दिया, इस प्रतिरोध का नाम हमने क्या रख दिया, R1 रख दिया, इस प्रतिरोध का नाम R2 रख दिया और इस प्रतिरोध का नाम R3 हमने डाल दिया। एक एक करके हर बातों को समझेंगे। श्रेणी का मतलब होता है कि एक से दूसरा जुड़ा, दूसरे से तीसरा जुड़ा। लेकिन समांतर क्रम समूहन का मतलब होता है कि एक ऐसे है और दूसरा इसमें ऐसे समांतर जुड़ गया, एक से दूसरे के समांतर हो गई और तीसरा इसमें ऐसे आकर के ऐसे ऐड हो गया। तो ये समूहन समांतर क्रम समूहन कहलाता है। और जब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा मिश्रित क्रम समूहन, जो कि आपको जानने की जरूरत है नहीं। तो मैं पहले श्रेणी क्रम समूहन को बता रहा हूँ। जब इसमें विद्युत धारा हमने I प्रवाहित किया तो दोनों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है इसको हमने कहा, मान लेते हैं ये V1 है और इसमें V2 है और इसमें V3 है और फिर करंट हमारा इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। और ये आपका बैटरी है जिसे आप सेल कहते हैं, बैटरी है। और ये आपका स्विच है जिसे आप S मान लेते हैं। ठीक है, इन प्रतिरोधकों को जैसे जैसे हमने व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, इनमें हम बातें को लिख देते हैं कि माना 3 प्रतिरोध, लिखते हैं क्या
कि माना, यहां से बहुत बारीकी से आप समझिएगा, माना तीन प्रतिरोध माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है, जो क्रमशः AB, BC, CD बिंदु पर व्यवस्थित है। ठीक है, इतनी बातों को जब हमने लिख दिया, और इसमें क्या कहते हैं कि जब इस परिपथ में विद्युत धारा क्या प्रवाहित किया जा रहा है, I प्रवाहित किया जाता है, तब AB, तब उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 है। इसीलिए अब हम जानते हैं, चूंकि V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर क्या होता है, IR होता है। इतनी बातों को आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक। V बराबर जब IR होता है तो इस V1 के लिए क्या हो जाएगा, इसीलिए V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, V2 के लिए क्या हो जाएगा, IR2, और V3 के लिए क्या हो जाएगा, IR3। इन तीनों बातों को जब हम समझ चुके हैं तो आसानी वे में हम आराम से काम कर सकते हैं। अब जरा आप जब यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिलाकर हमें क्या लग रहा है कि बैटरी जो है वो वोल्ट दे रही है, V का वोल्ट दे रही है। ठीक है, तो V वोल्ट जब दे रही है तो तीनों को मिलाकर के V वोल्ट होना चाहिए, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3, और तीनों मिलाकर के V वोल्ट का बैटरी है। अब बैटरी में जब विभवांतर V हो तो लिखेंगे कि जब बैटरी का विभवांतर V हो तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V हो जाएगा। V1 का वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और बराबर क्या हो जाएगा, V। ठीक है, I कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3, और ये हो जाएगा V के बराबर। और I को इधर लेकर के आएंगे तो ये रिजल्ट कुछ हमारा इस प्रकार से देगा, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V अपॉन का I हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट। इतनी बातों को समझ चुके हैं। पुनः हम क्या करेंगे, अब परिपथ में क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधकों को मिलाकर एक ऐसे प्रतिरोध को एडजस्ट करेंगे जो तीनों के पावर के बराबर होगा, जिसे कहा जाता है समतुल्य प्रतिरोध। क्या कहा जाता है, समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधकों को मिलाकर एक ऐसे प्रतिरोध को एडजस्ट करेंगे जिसे कहा जाता है समतुल्य प्रतिरोध। मान लेते हैं ये परिपथ में I धारा जा रही थी, और तीनों परिपथ को मिलाकर के तीनों रेसिस्टेंस को मिलाकर के एक रेसिस्टेंस लिखाया जिसका नाम है RS, और यहाँ पर फिर हमने इसको क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ने का, और फिर यहाँ पर स्विच से जोड़ने का प्रयास कर दिया। यहाँ पे करंट आ रही है, ऐसे कर दिया हमने, और बैटरी का वोल्ट हमने V रख दिया। तो इस तीनों के लिए समतुल्य प्रतिरोध हमने क्या लिया, RS लिया। तो प्रतिरोध, पुनः प्रतिरोध R1, R2, R3 के जगह समतुल्य प्रतिरोध, माने तीनों के बराबर समतुल्य प्रतिरोध RS लिया। जब RS ले लिया भाई साहब, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो V बराबर IRS हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, IRS हो जाएगा। इस I को यहां लेकर आएंगे, इसलिए RS के जगह पर क्या हो जाएगा, V ओपन का I हो जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से जब चलेंगे तो आगे की बातों को आप समझिए बहुत आसानी से। समीकरण 1 एंड 2 से देखिएगा, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 और V बटे I की जगह पर क्या लिख सकते हैं, RS। तो यह हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू RS। यानी समतुल्य प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है
श्रेणी क्रम में अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो जितने भी प्रतिरोध निकल गया है उन सभी का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। उन सभी प्रतिरोधकों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, बीजगणितीय माध्यम से आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब उसका समतुल्य प्रतिरोध आपको निकल जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है, समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है, समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।